गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। चलिए, तो स्क्रीन पे आपको एक्सरसाइज नंबर 6.2 के क्वेश्चंस दिख रहे हैं। हमने कल स्टार्ट करी थी एक्सरसाइज। दो बेसिक क्वेश्चंस हमने कल कवर किए थे। ये दोनों मैंने होमवर्क दिए थे। हाँ जी, ये दोनों मैंने होमवर्क दिए थे। मौलिक बताओ, सेकंड का आंसर क्या है? एक हाथ में सर्दी लगती है बस आपको? बोलो भव्य, सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है? रुद्र बताओ, सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है? EF इज पैरेलल टू, इसमें पैरेलल आई थी। ओके, विनीत बताओ, थर्ड क्वेश्चन में क्या आया था? पैरेलल आई थी कि नहीं आई थी? इसमें भी पैरेलल आई थी, करके देखी थी हमने या केवल पुराने नोट्स में से देख के बता रहे हैं? हाँ मौलिक, अपना क्या विचार है? आता है आपको? हम्म। अब से मौलिक जो भी होमवर्क मिलेगा वो यहीं करके जाएगा, ठीक है? भूल गया तो मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ ना, मैं यहीं करवा दूंगा, तो भूलने प्रॉब्लम भी नहीं है। घर जाके भी करना है, यहाँ पे भी करना है, यहीं कर लो, ठीक है? क्या आके कहाँ करते हो? तुमने तो किया ही नहीं ना, आके ना जाके ना रुक के, तुमने तो किया ही नहीं ना। क्वेश्चन नंबर 3 का फिगर देखो। दिस इज द फिगर। इन फिगर 6.18, LM is parallel to CB. LM is parallel to CB, and then LN is parallel to CD, and then LN is parallel to CD. तो दो सेट ऑफ पैरेलल लाइंस गिवन है, या दो पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस गिवन है, पैरेलल लाइन सेगमेंट्स हमको गिवन है, ठीक है? आपको प्रूव क्या करना है, देखते हैं। एक रेशियो है जो हमको प्रूव करना है। तो देखो, एक हिंट होता है कि जब भी पैरेलल वाला पॉइंट गिवन हो और एक रेशियो प्रूव करना हो, तो केवल इसलिए नहीं कि ये बीपीटी की एक्सरसाइज चल रही है इसलिए बीपीटी लगेगी, ठीक है? आपको एग्जाम में थोड़ा ना देगा कि ये बीपीटी की एक्सरसाइज है, तो हमको पिक करना, हमको खुद को सोचना पड़ेगा कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो कैसे पिक करेंगे? ये जो पॉइंट्स हैं, इसमें दो पैरेलल लाइंस हैं, एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है, दो पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, और जो मुझे प्रूव करना है वहां पे एक रेशियो है। तो पैरेलल लाइन से रेशियो कौन देता है? बीपीटी। और रेशियो से पैरेलल लाइन कौन देता है? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ओके, तो दीज आर द हिंट्स, ठीक है? तो हम एक काम करते हैं, एक एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस उठाते हैं। पहले LM पैरेलल CB उठाते हैं। तो LM पैरेलल CB उठाते ही सबसे पहले बीपीटी लगाने के लिए ट्राइंगल की जरूरत है। तो वो ट्राइंगल आइडेंटिफाई करो जहां पे LM पैरेलल टू BC सर्व कर सकता है पेयर ऑफ सेट ऑफ पैरेलल लाइंस का, और वहां पे बीपीटी का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ट्राइंगल देखो, क्या बताया था मैंने? जिसको हम पैरेलल, जिसके पैरेलल गिवन है, उन दोनों वर्टेक्स को छोड़ के तीसरे वर्टेक्स को पकड़ लो और वहां से ट्राइंगल को रीड करना स्टार्ट करो। ABC, डन। ABC, ठीक है? इसमें LM इज पैरेलल टू BC। अब केवल इस फिगर को देखो, बाकी जो नीचे वाला फिगर है उसको इग्नोर करो। तो देखो, इस फिगर के अंदर ABC, ये L, ये M। तो क्या लिखूंगा? इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, बोलो, LM इज पैरेलल टू, LM इज पैरेलल टू BC, ठीक है? तो लग जाएगी बीपीटी। बस पैरेलल वाला पॉइंट चाहिए होता है, और बीपीटी को एक ट्राइंगल चाहिए होता है, और उस ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल एक दूसरी लाइन चाहिए होती है। ये मिल गया ट्राइंगल। ये BC वो साइड है इस ट्राइंगल की, और इस एक साइड के पैरेलल एक लाइन है LM। ये चीजें चाहिए बीपीटी का अप्लाई करने के लिए एक ट्राइंगल के अंदर। तो अप्लाई कर सकते हैं ना? सो यूजिंग बीपीटी वी गेट, या वी हैव करण बताओ क्या रेशियो बनेगा? LM पैरेलल BC ट्राइंगल ABC में है, तो बीपीटी का इस्तेमाल करके क्या रेशियो बनेगा? ये गेट लगा दिया करो, तो वैसे भी सर्दियां हैं। हाँ जी, क्या रेशियो बनेगा बताएं? खड़ा और उधर
खड़ा हो, ये नोटबुक लेके मेरे पास आ, लेके आ, लेके आ। ओरिजिनल नोटबुक है तो स्कूल की है, चेक हो गई या अब होगी? अब होगी। इसको फाड़ दूं और फिर से काम करना पड़ेगा, कैसा लगेगा? लगेगा अच्छा? बंद कर फिर इसको। हाँ खड़ा हो भाई साहब, खड़े तो हो जाया करो, इतनी तो तहजीब रखो। ए एम अपॉन आप स्टार्ट कहां से करें? बीसी तो पैरेलल लाइन थी, तो बीसी के अलावा तीसरा वर्टेक्स ए बचा, अब स्टार्ट वहां से करें, हमेशा रेशियो को रीड करना। ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। ठीक है, अब सुनिए, जिसको अभी भी दिक्कत आ रही है भूल जाओ इस फिगर को, केवल और केवल इन लेटर्स का इस्तेमाल करके विदाउट लुकिंग एट द फिगर भी आप रेशियो बना सकते हो। बनाना शुरू करें। देखो, सबसे पहले तो आपको यह पता करना है कि रेशियो स्टार्ट कहां से होगा। तो मैंने अभी भी बताया, ट्राइंगल का नाम क्या है? एबीसी। ट्राइंगल का नाम क्या है? एबीसी। साइड कौन सी है जिसके पैरेलल है? तो बी से बी गया, सी से सी गया, क्या बचा? ए। दैट मींस रेशियो स्टार्ट कहां से होगा? रेशियो स्टार्ट कहां से होगा? अब जाना कहां है? तो जाना वहां है जिसके जो लाइन पैरेलल गिवन है, ए एल। ठीक है, ए एल, सॉरी ए एल चले जाओ, ए एम चले जाओ, एक बात है कि इधर से जाओ या इधर से जाओ। एक बार ए एल जाना है, एक बार ए एम जाना है, समझ गए? तो एक बार लिख दिया मैंने ए एल, एक बार लिख दिया मैंने ए एम, चलेगा? अब एल पे रुके तो एल सी स्टार्ट करेंगे और खत्म कहां करेंगे? सी पे, और इसमें खत्म कहां करेंगे? डी पे। तो एल सी एम पी। ठीक है, ए एल अपॉन एल सी इक्वल टू ए एम अपॉन, हो सकता है कि ये रेशियो इधर आ जाए, ये रेशियो इधर आ जाए, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो हम विदाउट लुकिंग एट द फिगर भी इधर रेशियो बना सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो कुल मिला के रेशियो बन चुका है, आ जाए। तो यूजिंग बीपीटी हमको रेशियो मिल गया, जो आपने पहले बताया वही लिख देते हैं, ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। ठीक है, अब दूसरा ट्राइंगल, नीचे वाले ट्राइंगल को कंसीडर करें, इसको हटा देता हूं मैं। अब नीचे वाले ट्राइंगल को देखो, उसके अंदर एल एन इज पैरेलल टू सी बी। ट्राइंगल का नाम बताएं, सबसे पहले ट्राइंगल का नाम लिखेंगे हम बीपीटी इस्तेमाल करने के लिए। बोलो, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी लिखा था तो ए डी सी, ए डी सी। बोलो कौन किसके पैरेलल है? एल एन पैरेलल टू सी डी। एल एन पैरेलल टू सी डी। इवन हमने ऊपर भी थोड़ा गलत लिखा है, एल एम लिखा है ना, तो सी बी लिखना चाहिए। समझ आया? तभी तो देखो अभी हम रेशियो बना रहे थे, थोड़ा सा गलत बन रहा था। देखो इधर देखो, स्क्रीन पे, स्क्रीन पे देखो, ए एल अपॉन एल सी है ना, तो फर्स्ट लेटर से फर्स्ट लेटर मैच कर रहा है। फिर ए एम अपॉन एम डी है, सेकंड लेटर से सेकंड लेटर मैच कर रहा है। जब विदाउट लुकिंग एट द फिगर आप रेशियो बनाएंगे तो फर्स्ट लेटर पे रुकेंगे और फर्स्ट लेटर से फिर फर्स्ट लेटर पे जाएंगे, सेकंड लेटर से सेकंड। तो आप यहां पे पहले सही लिखें। अगर आपने एल एम लिखा है, एल एम, तो क्या लिखना है? सी डी। अभी यहाँ पे आपने एल एन लिखा है, तो क्या लिखेंगे? सी डी। अब देखो, विदाउट लुकिंग एट द फिगर हम बना सकते हैं क्या? देखो, फिगर को बिना देखे, ए डी सी ट्राइंगल के अंदर सी डी का तो काम खत्म, सी से सी, डी से डी। तो यानी स्टार्टिंग कहां से करेंगे? कहां से करेंगे? ए से। ए एल बाय एल सी इक्वल टू ए एन बाय एन डी। मैंने फिगर को देखा भी नहीं है, मैंने फिगर को देखा भी नहीं। तो ए, सो यू अगेन यूजिंग पीपीटी डी पीटी वी हैव, बताओ क्या रेशियो बनाया हमने? ए एल बाय इक्वल टू एन डी। ठीक है, जैसे ही हमको दो रेशियो मिलेंगे तो ये चीज पक्की है कि एक रेशियो उसमें कॉमन मिलेगा। तो देखो, ए एल बाय एल सी कॉमन है, इस रेशियो को एज इक्वेशन 1 की तरह देखेंगे, इस रेशियो को एज इक्वेशन नंबर 2 की तरह देखेंगे। तो एल बाय एल सी कॉमन हुआ, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या रेशियो मिला? तीसरा रेशियो मिल गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, टेल मी द थर्ड रेशियो इज
AM by MB इक्वल टू AN by ND। अब सुनो यहाँ पे बात, ये जैसे हमको तीसरा रेशियो मिलेगा दो रेशियो की मदद से, तो या तो यही रेशियो मेरे रिक्वायर्ड आंसर होगा, या तो यही रेशियो मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा जो टू प्रूफ में दिया हुआ होगा। अगर ये नहीं है तो फिर कौन सा रेशियो मिल सकता है पता है? देखो रेशियो या तो ऐसे ही थे, या तो दिस डिवाइडेड बाय दिस इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय, या फिर दूसरा रेशियो क्या था, लेफ्ट टू राइट इक्वल टू लेफ्ट टू राइट। तो अभी सपोज करो ये रेशियो अप टू डाउन है, तो उसको लेफ्ट टू राइट करने का तरीका, लेफ्ट टू राइट में कन्वर्ट करने का तरीका कल बताया था। इसको उठा के यहाँ रखो, इसको उठा के, तो या तो ये रेशियो चाहिए होगा उसको, ये नहीं चाहिए होगा तो फिर दूसरा कौन सा चाहिए होगा, an को इधर ले आओ, तो am by an, mb को उधर ले आओ, mb by n। अब आप चेक करो आपको चाहिए कौन सा, आपको टू प्रूव में चाहिए कौन सा, ये चाहिए क्या, ये चाहिए, तो टू प्रूव याद लगा, तो इन दोनों में से एक ही चाहिए होगा उसको, जो हमको मिला है या तो वही आंसर होगा, और या फिर केवल और केवल इन दोनों को पलट के वो रेशियो मिल जाएगा जो अपने को चाहिए। समझ आया माया? कौन सा चाहिए, ये वाला चाहिए या पलटने के बाद वाला चाहिए? दोनों ही चाहिए। ओके चलो, तो फिर उससे भी थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट देखते हैं। चलो क्या रेशियो चाहिए, हमने देखा नहीं उसमें क्या था बताओ, AM बाय AB इक्वल टू AN बाय AD। चलिए अब मुझे वो बताइए, जो रेशियो में इधर लिख देता हूं ऊपर, बताओ क्या है, AM बाय AB, आगे बोलो AN बाय AD। तो आप कंपेयर करें कि जो रेशियो हमारे पास है और जो रेशियो उसे चाहिए उसमें कितना डिफरेंस है। तो देखो न्यूमरेटर तो मैच हो गई क्या, बोलो, डिनोमिनेटर मैच। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना, उसको ऐसी पोजीशन पे लाके छोड़ना है जहां पे या तो न्यूमरेटर मैच कर रहे हो, डिनोमिनेटर मैच नहीं कर रहे हो, या फिर डिनोमिनेटर मैच कर रहे हो और न्यूमरेटर मैच। तो इस समय मेरा रेशियो ऑटोमेटिकली ऐसी सिचुएशन में आ गया है जहां पे रिक्वायर्ड थिंग से न्यूमरेटर तो मैच कर रहा है पर डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मैच। समझ आया क्या कहा मैंने? फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मेरा रेशियो आता, इधर AN आ जाता और इधर MB आ जाता, तो अभी इस पोजीशन में तो ना तो न्यूमरेटर मैच कर रहा है ना डिनोमिनेटर मैच कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, MB को उठा के इधर लिख देंगे, AN को उठा के इधर लिख देंगे। एक बार एटलीस्ट उस पोजीशन में तो लेके आए जहां पे न्यूमरेटर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मैच कर, एक बार एटलीस्ट उस पोजीशन में तो लेके आए। अब आ गया मेरा उस पोजीशन में, ठीक है। अब ये चेक करो कि न्यूमरेटर मैच हुआ था कि डिनोमिनेटर मैच हुआ था, क्या मैच हुआ था, क्या चेंज करना है। अब सुनो, जिसको चेंज करना है उसको पहुंचाओ न्यूमरेटर में, क्या कहा मैंने, जिसको चेंज करना है उसको पहुंचाओ। तो AB और सॉरी मेरा रेशियो ये MB, वो उसको, वो तो टू प्रूव है ना, उसको तो छेड़छाड़ मत करो। इसको देखो, MB और ND को चेंज करना है आपको, तो MB और ND को ऊपर पहुंचाना पड़ेगा, और किसी रेशियो के डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में पहुंचाने के लिए क्या करा जाता है, रेसिप्रोकल। और रेसिप्रोकल करेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि LHS का कर दिया RHS का नहीं किया, तो मैं क्या करूंगा, अप्लाइंग रेसिप्रोकल्स ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड्स में रेसिप्रोकल अप्लाई कर रहा हूं, आ जाइए। तो AM बाय MB का रेसिप्रोकल बोलो, MB बाय AM इक्वल टू AN बाय ND का रेसिप्रोकल बोलो, ND बाय AN। अब मुझे न्यूमरेटर में वो चीज मिल गई जो मुझे बदलनी है, ठीक है। मुझे MB को किस में बदलना है, बोलो AB में, और ND को किस में बदलना है, AD में, ठीक है। ये मेरा टास्क है। अब आप यो सोचिए कि जो आपके पास है और जो आपको चाहिए उसमें रिलेशन बड़े से छोटे का है या छोटे से बड़े का। तो आपके पास MB है और आपको MB से क्या बनाना है, AB। MB से क्या बनाना है, AB। पर आपके गिवन फिगर में वो MB और वो AB एक ही स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए, तभी ये प्रोसेस काम करेगा, और मोस्ट प्रोबेबली वो एक ही स्ट्रेट लाइन में होंगे। चेक कर लो फिर भी, MB AB एक ही स्ट्रेट लाइन में है। दूसरी चीज देख लो भैया, ND और AD एक ही स्ट्रेट लाइन में है, NDAD एक ही स्ट्रेट लाइन में है। तो अब मैं वो प्रोसेस अप्लाई कर सकता हूं, जो मेरे पास है वो छोटी चीज है और जो मुझे चाहिए वो बड़ी चीज चाहिए। तो छोटे से बड़े कन्वर्ट करने के लिए +1 और बड़े से छोटे में कन्वर्ट करने के लिए -1। तो मैं क्या लिख दूंगा, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। छोटे से बड़े में कन्वर्ट करना है, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, वी गेट।
ठीक है, तो जो एलएचएस पार्ट है उसमें +1 कर देते हैं हम, एम बी अपॉन ए बी +1, और जो आरएचएस पार्ट है उसमें भी हम +1 कर देते हैं, एंड डी ए एन +1। अब आगे का काम क्या है, वही रेसिप्रोकल करना। ठीक है, रेसिप्रोकल करते हैं, रेसिप्रोकल सॉरी नॉट रेसिप्रोकल, एलसीएम, एलसीएम लेना। तो देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं है 1, 1 और ए बी का एलसीएम ए बी, एलसीएम से डिनोमिनेटर मैच हो गया तो न्यूमरेटर एज इट इज, और क्रॉस मल्टीप्लाई करो ए बी इंटू 1 ए बी। सही कर रहे हैं? ओके ठीक है, ए बी इंटू 1 ए बी है। हाँ जी, ए एन और 1 का एलसीएम, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। ये जब मैंने रेसिप्रोकल किया तो ये ए बी कहां से आया, यहाँ पे कहां सही कर रहे हैं, कहां होश है तुम लोगों का? जिस जिसने कहा सही कर रहे हैं सब खड़े हो जाओ। किस किसने कहा था सही कर रहे हैं? चर्चित की तो आवाज मुझे अच्छे से याद है, खड़ाओ और हैंड्स अप कर, क्योंकि ध्यान कहीं और है, इधर क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं है। इसका रेसिप्रोकल करना जरा ए एम बाई एम बी का करके बताना, लिखा हुआ है वहां पे एम बी बाई एम, तो फिर सही कैसे कर रहे हैं? अरे एम बी और ए बी जुड़ सकता है क्या? फिगर खोल के देखो, पढ़ते ही पता चल जाता है एम बी और ए बी कैसे जुड़ेगा। एम बी और ए एम जुड़ेगा, इस पार्ट को और इस पार्ट को जोड़ के तो बड़ा पार्ट बनाओगे। इस पार्ट में ये वाला पार्ट कैसे जोड़ोगे? फिगर में कनेक्टेड है तो जोड़ोगे। एक फिगर में दो लाइन सेगमेंट्स कनेक्टेड होंगी तभी तो जुड़ेगी। तो एमबी से कौन कनेक्टेड है? एएम। तो जो आपका न्यूमरेटर सेट हो रहा है वो एएम प्लस एमबी होना ही चाहिए, नहीं तो आपने कोई गलती करी है। लिखते लिखते ही हाथ रुक जाते हैं, जैसे रुक गए, समझे? ओके चलो करेक्ट करो, अब क्या क्या करेक्शन होगा। एएम बाय एमबी का रेसिप्रोकल गलत किया है हमने, एमबी बाय एएम इधर सही किया है क्या? इधर सही किया है, बस एक जगह गलती थी। हाँ तो इसकी वजह से फिर नीचे भी होगी, एम बी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? ए एम। तो एलसीएम क्या आएगा? यहां पर भी ए एम। हाँ बताओ क्या आएगा एलसीएम? ए एम। क्या आएगा एलसीएम? ए एम। अब ए एम बन गया क्या हो जाएगा? ए एम। तो एम बी प्लस ए एम हो सकता है नहीं हो सकता है बताओ? फिगर में चेक करो, एम बी प्लस ए एम बराबर क्या है? ए बी डिवाइडेड बाय ए एम। इधर आरएचएस में चलो, ए एन और 1 का एलसीएम ए बी बाय ए एम, ए बी बाय ए एम, ए एन और 1 का एलसीएम ए एन एंड डी प्लस ए एन इंटू 1 ए एन। अब फिगर में चेक करो, एन डी और ए एन कनेक्टेड है, जुड़ सकते हैं क्या? एन डी ए एन इक्वल टू व्हाट? ए डी, ए डी एंड डिवाइडेड बाय व्हाट? ए एन। अब देखो ये रेशियो चाहिए था क्या? बस सेम टू सेम यही रेशियो, बस एक और बार रेसिप्रोकल कर दें तो काम हो जाएगा। Again applying reciprocals on both sides we get AM by AB equal to AN by AD। प्रूव। तो इसको कहते हैं छोटा पैक बड़ा धमाका। ठीक है, अब एक बार फटाफट से एल्गोरिथम हम डिस्कस करते हैं क्या क्या काम करना पड़ता है एक्सिक्यूशन में। सबसे पहले तो बीपीटी लगा के रेशियो बना दो। अगर दो रेशियो है तो उससे 100% दो रेशियो से तीसरा रेशियो बनेगा। जैसे ये दो रेशियो थे उससे 100% तीसरा रेशियो बन गया। अब आपके पास जो रेशियो और जो रेशियो को प्रूव करना है उसको कंपेयर करो, कंपेयर करके उसको उस पोजीशन में लेके आओ जहां पे या तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर मैच कर रहा हो और डिनोमिनेटर नहीं मैच कर रहा हो, या फिर डिनोमिनेटर मैच कर रहा हो और न्यूमरेटर। तो ये ऑलरेडी बनाते ही ऐसी पोजीशन में बन गया है, मेरा देखो ए एम और ए एन, यानी न्यूमरेटर न्यूमरेटर मैच कर रहा था, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मैच नहीं कर। अब जो आपको चेंज करना है उसको न्यूमरेटर में लेके आओ, इसलिए मैंने इसका कर दिया रेसिप्रोकल। उसके बाद जो आपको बदलना है और जिसमें बदलना है वो चेक करो, छोटे से बड़ा कन्वर्जन होगा या बड़े से छोटा कन्वर्जन। तो मेरे को है, मेरे पास है एम बी और मुझे चाहिए ए बी, मेरे पास है एन बी और मुझे चाहिए ए डी। तो छोटे से बड़ा कन्वर्जन होगा तो एडिंग वन ऑन बोथ साइड, और बड़े से छोटा होगा तो सबट्रैक्टिंग वन फ्रॉम बोथ साइड। प्लस वन किया, एलसीएम करके ऑटोमेटिकली वो जो एम बी था वो कन्वर्ट होके ए डी में आ गया, और ऑटोमेटिकली जो एन डी था वो कन्वर्ट होके ए डी में आ गया। अब ये रेशियो एग्जैक्टली हम रेशियो से मैच कर रहा है, बस रेसिप्रोकल करने की जरूरत है। कई बार तो रेसिप्रोकल करने की भी जरूरत नहीं होती, एज इट इज मैच हो जाता है, और जरूरत पड़े तो एक बार रेसिप्रोकल कर दो, ये एग्जैक्टली वही टू टू वाला हमारा रेशियो। क्लियर है क्या? बोलिए। ठीक है, फिगर में आइए एक बार, इसको फिगर वाइज डिस्कस करते हैं।
देखिए इधर स्क्रीन पे AM बाय MB इक्वल टू AL बाय LC था, फिर AL बाय LC इक्वल टू AN बाय ND। तो एक तरीके से AL बाय LC तो बीच की कड़ी है दोनों की, हटा दी मैंने, हटा दी। अब मेरे पास रेशियो क्या बना, AM बाय MB इक्वल टू AN बाय ND। अब सुनो, अगर मैं यहां से केवल AM ले लूं और दूसरा रेशियो टोटलिटी वाला AB ले लूं, तो यहां से क्या बनेगा, AN डिवाइडेड बाय AD। समझ आया? या फिर ऐसे भी हो सकता है कि मैं न्यूमरेटर में MB ले लूं और डिनोमिनेटर में पूरा AB ले लूं, तो फिर दूसरा रेशियो क्या बनेगा बोलो, ND डिवाइडेड बाय AD। समझ गए? क्लियर है? आइए, हाँ, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम तो एक रेशियो देती है, पर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये थोड़ा ना कहती है कि जो मैंने रेशियो दे दिया उसी को घर ले जाके और सजा के रख ले, उस रेशियो से नए नए रेशियो बना लेना जितने बनाने। आपको कहीं से आंसर मिला 1:2, तो आप उसका 2:4 बना दो, कोई मना करेगा? 4:8 भी बना दो, कोई मना करेगा? बोलो। रेशियो को आपस में तो चेंजेस किया जा सकता है ना, जोड़ बाकी करना तो मैथ्स का पहला परम धर्म है, ठीक है। अब उसने जो रेशियो दिया वो तो बेस बीपीटी का काम उधर खत्म हो गया, लेकिन उसको तो नहीं चाहिए ना ये रेशियो, उसको जो रेशियो चाहिए वो बनाना मेरा काम है या नहीं है। AM बाय MB इक्वल टू AN बाय ND, ये तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी कहती थी, लेकिन अब वहां से नया रेशियो क्या बन के आ रहा है कि AM को अगर मैं पूरे AD से कंपेयर करूं, तो इधर भी मुझे AN को पूरे AD से कंपेयर करना पड़ेगा, वो उस रेशियो से ये रेशियो बन गया। समझ आया भाई? ये दो दोस्त, ये दो दोस्त, मान लो इसका इससे रेशियो और इसका इससे रेशियो बराबर है, तो इसका टोटलिटी से रेशियो इसका इस टोटलिटी से रेशियो बराबर नहीं होगा क्या? ये तो मैथमेटिकल फैक्ट है ना, ठीक है ना? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन नंबर 4 इन फिगर 6.19। फिगर देखो भैया, ये वाला फिगर, ये वाला है, ठीक है। अब इसमें भी अगेन वही सेम चीज है, नहीं फोर्थ क्वेश्चन है, डीई पैरेलल एसी है, एक तो है डीई पैरेलल एसी, एक है डीएफ पैरेलल एई। तो दो पैरेलल लाइंस मिल गई है, तो सबसे पहले तो आप ये पहचाने कि ट्राइंगल कौन कौन से इनके, इनके ट्राइंगल्स पहचानिए। तो डीई पैरेलल एसी का ट्राइंगल मिला के आपको आइडेंटिफाई हुआ, ट्राइंगल एबीसी। कैसे आइडेंटिफाई करोगे बोलो? देखो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। पहला रेशियो क्या है बोलो? तो या तो ऐसा ट्राइंगल ढूंढो जिसमें डीई एक साइड और एसी उस ट्राइंगल के अंदर फॉलो, या फिर ऐसा ट्राइंगल ढूंढो जिसमें एसी एक साइड और डीई उस ट्राइंगल के अंदर फॉलो। दो ही तरीके भाई, इन दोनों में से एक लाइन सेगमेंट तो ट्राइंगल की साइड होगी, नहीं होगी या नहीं होगी? चेक करो, अगर मैं डीई को साइड ले लेता हूं, डीई, तो डीई को साइड लेने से कौन कौन से ट्राइंगल बनते हैं? बीडीई या फिर एफडीई या फिर एडी, लेकिन इन तीनों दोनों तीनों ट्रायंगल्स में अंदर कोई लाइन सेगमेंट ही नहीं आ रही। तो अब एसी का चेक करते हैं, एसी, एसी, तो एसी ट्रायंगल से कौन कौन से ट्रायंगल, एसी साइड से कौन कौन से ट्रायंगल्स बनते हैं? बीएसी, और बीएसी में अंदर डीई फॉल हो रही है जो दूसरी लाइन की बने, ये बनेगा बोलो। तो हम ट्रायंगल ले लेंगे बीएसी और लाइन ले लेंगे डीई पैरेलल एसी, ले लें, ठीक है। तो जो अभी तक हमने डिस्कस किया उसी को हाईलाइट करते हैं। हमने एक तो ट्रायंगल डिस्कस किया बीएसी, और उसके अंदर कौन किसके पैरेलल डिस्कस हुआ, कौन किसके पैरेलल डिस्कस हुआ? डीई पैरेलल एसी। ओके, ओके क्या? ठीक है, तो बाकी चीजों को करो इग्नोर। अब ये ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल में बीपीटी लगा सकते हैं बोलो? इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बी ए सी, बी ए सी कौन किसके पैरेलल है? डीई इज पैरेलल टू एसी है, ठीक है। सो यूजिंग बीपीटी क्या रिजल्ट मिलेगा? वी गेट, क्या रिजल्ट मिलेगा देखो, विदाउट लुकिंग एट द फिगर, एसी से एसी तो खत्म, एसी से एसी खत्म, कहां से रेशियो चालू होगा? पीडी बाय डीए इक्वल टू पीई बाय ईसी। चेक करो ये रेशियो बन रहा है क्या? पीडी बाय
बाय डी ए इक्वल टू बी ई बाय, बिल्कुल वही रेशियो बन रहा है, ठीक है। लिख देंगे हम बी डी डिवाइडेड बाय डी ए इक्वल टू बी ई डिवाइडेड बाय ई सी, ओके। चलिए अब दूसरा रेशियो पकड़े। तो दूसरे रेशियो में सबसे पहले मैं ट्राइंगल तो अभी आइडेंटिफाई करूंगा, खाली जगह छोड़ देता हूं। पहले मैं देखता हूं रेशियो क्या है। रेशियो क्या है? डी एफ पैरेलल ए। क्या रेशियो गिवन है? डी एफ पैरेलल ए, ओके। डी एफ पैरेलल ए के हिसाब से अब नए ट्राइंगल सोचो, या तो उस ट्राइंगल में ए ई एक साइड होनी चाहिए और डी एफ उस ट्राइंगल के अंदर फॉल होना चाहिए, या फिर उस ट्राइंगल में डी एफ एक साइड होनी चाहिए और ए ई अंदर फॉल होना चाहिए। क्योंकि जो भी दो पैरेलल लाइंस होती हैं उनमें एक तो ट्राइंगल की साइड होती है और दूसरी लाइन सेगमेंट उस ट्राइंगल के अंदर फॉल होती है। तो ए ई साइड को, ए ई को मैं साइड ले लूं तो ट्राइंगल कौन सा बनेगा? ए ई। इसको अगर मैं साइड ले लूं तो ट्राइंगल कौन सा बनेगा? बी ए ई। तो उसके अंदर डी एफ फॉल हो रहा है, चेक करो हो रहा है, हाईलाइट कर दें। चलो लेट्स हाईलाइट दिस। तो ट्राइंगल बी ए ई, ट्राइंगल बी ए ई, और उसके अंदर कौन फॉल करवाना है अपने को? डी एफ पैरेलल टू, ठीक है। तो ट्राइंगल का नाम पता चल गया हमको, बी ए ई। सो बाय यूजिंग बीपीटी, देखो विदाउट लुकिंग एट द फिगर ट्राई करो एक बार, बोलो क्या रेशियो बनेगा? बीडी बाय डी ए इक्वल टू बी एफ बाय एफ ई। उधर भी चेक करो, बीडी बाय डी ए इक्वल टू बी एफ बाय एफ ई। दोनों तरीके से क्रॉस चेक कर सकते हैं। लिख देता हूं रेशियो दूसरा, बी डी डिवाइडेड बाय डी ए इक्वल टू बी एफ डिवाइडेड बाय एफ ई। अगेन दो रेशियो मिल गए मुझे, 100% दोनों रेशियो में कुछ ना कुछ कॉमन बात होगी। दिख गई क्या कॉमन बात? इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। टेल मी कॉमन रेशियो कौन सा है दोनों में? बीडी बाय डी ए, बीडी बाय डी ए। एलएचएस से एलएचएस मैच हो गया ना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट आरएचएस आरएचएस इक्वेट कर दें, बीई बाय ईसी इक्वल टू पीएफ बाय। अब क्या ये रेशियो चाहिए था क्या अपने को? यही चाहिए था, हो गया काम। पी एफ बाय एफ ई, पी एफ बाय एफ ई, ओके मैच हो गया, इक्वल टू बीई बाई। यहाँ तो कई बार डायरेक्ट भी मिल जाएगा, हमेशा कॉम्प्लिकेशन होगी। तो मैंने भी इसी लिखा है, इसी तो है, बीई बाय इसी, ठीक है। हाँ अब ये एलएचएस में या आरएचएस में ये कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हाँ लेकिन इसका फर्क पड़ेगा, कल को ये इसी तो वो कन्वर्शन करके जाना, ऐसे नहीं इसको वहीं छोड़ दो कि हाँ ऊपर नीचे तो होता रहेगा, वो करके छोड़ के जाना है ना। मान लो इसके ऊपर आ जाए, बीएफ नीचे आ जाए, तो आप नेक्स्ट स्टेप में वो वैसे वाला रेशियो बनाना जो उसको चाहिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कर दूं डिलीट। क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ वन, फिफ्थ का ट्राइंगल है क्या हमारे पास? अच्छा ये रहा, ठीक है। इस ट्राइंगल में देखें, अब हमारे पास, अब पिछले दो क्वेश्चन में हमारे पास दो पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस थी जिनसे हमको रेशियो बनाना था। इस बार वापस हमारे पास दो पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस हैं पर रेशियो नहीं बनाना, वापस इन दोनों से पैरेलल लाइंस का पेयर ही बनाना है। समझ आया? तो ये हिंट है कि बीपीटी के साथ साथ कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी लगेगा, क्योंकि पैरेलल लाइन से रेशियो बीपीटी देता है, रेशियो से वापस पैरेलल लाइन कन्वर्स ऑफ बीपीटी देता है, और अंतिम में मुझे पैरेलल लाइन चाहिए रेशियो। तो रास्ते में कहीं मिलेगा तो सही रेशियो, इन दोनों किससे एक रेशियो मिलेगा? देखो होगा क्या, लुक एट द स्क्रीन। इस रेशियो से, इस पैरेलल लाइन से इस पैरेलल, इससे एक रेशियो मिलेगा, बोलो यूजिंग बीपीटी। इससे एक रेशियो मिलेगा, बोलो यूजिंग बीपीटी। इस रेशियो और इस रेशियो से तीसरा रेशियो मिलेगा यूजिंग मैथमेटिकल फैक्ट्स, एलएचएस इक्वल टू एलएचएस, आरएचएस इक्वल टू। इस रेशियो से फिर वापस समथिंग पैरेलल टू समथिंग मिलेगा यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी, और यही चीज मुझे चाहिए होगी। बन गया रोड मैप, ठीक है। शुरू करें, चलो। तो डीई पैरेलल ओक्यू आइडेंटिफाई करो, कहां मिलेगा डीई ओक्यू? बता मैं, ट्राइंगल कौन सा मिला? पीओक्यू, करेक्ट। ट्राइंगल पीओक्यू में ये काम हो रहा है कि ये इसके पैरेलल, ठीक है।
तो बाकी चीजें कर देते हैं नजरअंदाज। ट्राइंगल का नाम बताओ। इन ट्राइंगल पी ओ क्यू कौन किसके पैरेलल, कौन किसके पैरेलल, DE पैरेलल टू OQ, DE पैरेलल टू OQ। बस ये फ्लो सेम होना चाहिए। देखो D से E जा रहे हो तो O से Q, और अगर E से D जा रहे हो तो Q से O, ये सेम लिखना है यहाँ पे। ओके, सो बाय यूजिंग बीपीटी वी गेट, रेशियो बना दें, बनाओ। OQ तो मैच हो गया, तो PD बाय DO इक्वल टू PE बाय EQ। ये रेशियो बनेगा PD बाय DO इक्वल टू PE बाय व्हाट, FR। अभी अभी जागा नींद से। PD बाय DO इक्वल टू PE बाय EQ। ऑब्वियसली ये रेशियो आगे प्रोसेस भी होगा, तो इक्वेशन 1। चलो जी, दूसरा रेशियो, पहले पैरेलल लाइन बताओ, दूसरी कौन सी गिवन है, DF पैरेलल टू OR, DF पैरेलल OR। अब इससे रिलेटेड ट्राइंगल आपको सोचना है, ढूंढना है, आइडेंटिफाई करना है। इन ट्राइंगल व्हाट, तो DF पैरेलल, इसको हटा देता हूं मैं, DF OR को हाईलाइट कर देते हैं। DF पैरेलल OR, वेयर इज DF, देख पा रहे हो, वेयर इज OR, देख पा रहे हो, ठीक है। तो DF पैरेलल OR के लिए ट्राइंगल क्या बना, POR। ओके, POR, दिस ट्राइंगल, ठीक है, इन ट्राइंगल POR। चलिए रेशियो बनाइए यूजिंग बीपीटी, लिख दीजिएगा आप, मैं बार बार लिख नहीं रहा हूं उस चीज को, लेकिन इस जगह पे बीच में एक लाइन लिखेंगे, यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वी गेट। ओके, ठीक है, समझ आ रहा है, वी गेट। ऋषभ बताओ क्या रेशियो बनेगा, ऋषभ बताओ यहाँ पे क्या रेशियो बनेगा। हाँ, PF बाय, एक मिनट, PF बाय FR इक्वल टू व्हाट, आगे बढ़ो। P, P के बाद PD बाय DO, सही बताया क्या इसने। अब इधर देखो, विदाउट लुकिंग एट द फिगर कैसे पता करता, O से O, R से R तो खत्म, बचा क्या P, तो स्टार्टिंग तो P से करनी पड़ेगी, P से D पे जाओ, D से O पे जाओ, PD बाय DO, ये बना दिया आपने। दोबारा में अब P से वापस F पे जाओ और F से R पे जाओ, PF बाय FR, ये बना दिया आपने। ठीक है, क्लियर, अब तो पक्का बैठ गया मैम, पक्का आ गया ना अच्छे से, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। इक्वेशन 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कुछ कॉमन मिला, तो दो रेशियो से तीसरा रेशियो मिलेगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, टेल मी द रेशियो जो मिला, बोलो। तो ये PD बाय DO कॉमन है, तो क्या मिला, PE बाय EQ इक्वल टू FR। लेकिन अब की बार मुझे रेशियो नहीं चाहिए था, इस रेशियो से वापस कुछ चाहिए, इस रेशियो से वापस आगे कुछ प्रोसेसिंग करनी है। तो अब मैं फिगर के अंदर इस रेशियो को आइडेंटिफाई कर रहा हूं एक बार, या फिगर के अंदर इस रेशियो को हाईलाइट कर रहा हूं। देखना, PE बाय EQ, देखना ध्यान से, PE बाय, दिखा, इक्वल टू व्हाट, क्या आ रहा है। तो अगर मैं ट्राइंगल PQR सबसे बड़ा ट्राइंगल ही उठा लूं और EF पैरेलल QR कर दूं, तो ये रेशियो मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन रेशियो चाहिए नहीं, रेशियो बना बनाया है, तो इससे रिजल्ट क्या मिलेगा कि EF इज पैरेलल टू, इससे रिजल्ट क्या मिलेगा, EF इज पैरेलल टू, जब रेशियो बना बनाया हो और पैरेलल लाइंस हम रिजल्ट एज अ रिजल्ट लिख रहे हैं, तो उसमें कौन सी थ्योरम हेल्प करेगी, कन्वर्स ऑफ। अब इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, अब अपन प्रेजेंट ऐसे करेंगे कि नाउ इन ट्राइंगल, अब अपन उस ट्राइंगल का नाम लिखेंगे जहां पे अपन कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगा रहे हैं, कौन सा ट्राइंगल है वो, सबसे बड़ा PQR। तो मैं लिख दूंगा नाउ इन ट्राइंगल PQR, और अब की बार मेरे पास कोई पैरेलल लाइंस नहीं है, अब की बार मेरे पास रेशियो है, कौन सा रेशियो, ऊपर वाला, उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे और सामने लिख देंगे क्या,
प्रूव्ड अबव। अच्छा, इनके सामने क्या लिख रहे हैं हम, तो लिख ही नहीं रहे, ये सब गिवन है, ये भी गिवन, ठीक है ना भाई। ये गिवन पॉइंट्स ही तो हैं, पैरेलल लाइंस हमको गिवन है, लेकिन यहाँ पे ये रेशियो गिवन नहीं है। पीई बाय ई क्यू इक्वल टू पी एफ बाय एफ आर, ये रेशियो गिवन नहीं है, ये हमने निकाला है, तो क्या लिख देंगे, प्रूव्ड अबव, ठीक है। सो बाय यूजिंग, पहली बार कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज हो रहा है आज की क्लास में, कन्वर्स ऑफ बीपीटी ऑफ बीपीटी, वी गेट व्हाट, ठीक है, वी गेट व्हाट, EF पैरेलल टू QR, EF पैरेलल टू QR, और यही प्रूव करना था, बोलो, यही प्रूव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर दूं उसको डिलीट, कोई डाउट नहीं है। रेशियो, फिर दूसरा रेशियो, फिर दोनों रेशियो से तीसरा रेशियो, और रेशियो से वापस कन्वर्स करके पैरेलल लाइंस का सेट, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर अभी कौन सा किया हमने, 5। 6 का हमारे पास फिगर है क्या, चलो 6 का फिगर को देखो, नीचे ये वाला है, ये वाला है क्या, सो इस फिगर को रेफर करना है जो नीचे है, क्वेश्चन ऊपर से पढ़ना है, फिगर नीचे से देखना है। इन फिगर 6.21 दिस इज द गिवन फिगर, पढ़ते हैं आगे, ए बी सी आर पॉइंट्स ओपी ओक्यू ओ आर रिस्पेक्टिवली, ए तो है किस पे, ओपी पे, चेक करो है, बी किस पे है, ओक्यू पे, ये रहा बी, और सी किस पे है, ओ आर पे रिस्पेक्टिवली। और इस तरीके से इन पॉइंट्स की मार्किंग करी गई है कि हमको 2 सेट ऑफ पैरेलल लाइंस मिल रहे हैं, अगेन फिर तीसरा सेट ऑफ पैरेलल लाइंस प्रूव करना है, जस्ट पिछले क्वेश्चन हो गया ये, इस पैरेलल लाइन से एक रेशियो मिलेगा, इससे दूसरा रेशियो, से रेशियो कट के तीसरा रेशियो, और रेशियो से फिर ये अल्टीमेटली मिल ही जाना है, ठीक है। खत्म करें फटाफट, चलो ये क्वेश्चन करते हैं, फिर बचे हुए क्वेश्चंस कल। ए बी पैरेलल पी क्यू, ए बी ट्राइंगल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा भैया, पी क्यू, बोलो मिला ट्राइंगल, मिला क्या, पीओक्यू नहीं कहेंगे इसको, ओपीक्यू कहेंगे, क्योंकि पीक्यू तो वही पैरेलल लाइन है, पीक्यू तो वन ऑफ द पैरेलल लाइंस है ना, दोनों में से वन ऑफ द एक पैरेलल लाइंस पीक्यू है, तो जो कोना बच गया वो ओ है, तो ट्राइंगल का नाम भी ओ से स्टार्ट करेंगे, रेशियो भी ओ से स्टार्ट करेंगे, दोनों काम हम किससे स्टार्ट करेंगे, ओ से स्टार्ट करेंगे। सो द ट्राइंगल नेम इज ओपीक्यू, इन ट्राइंगल ओपीक्यू, कौन किसके पैरेलल, ए बी पैरेलल, कैसे पता चला, कैसे कैसे G1, कैसे G1, ठीक है। सो बाय यूजिंग व्हाट, बीपीटी, सो बाय यूजिंग बीपीटी वी गेट, टेल मी द रेशियो, ओ से स्टार्ट करो ना, ओ ए बाय ए पी इक्वल टू ओ बी बाय बी क्यू, समझ आया, ओ ए बाय ए पी इक्वल टू ओ बी बाय बी क्यू, so this will be my first equation। चलो साइमल्टेनियसली इधर आओ, दूसरा ट्रायंगल बोलो, दूसरे ट्रायंगल के लिए मैं बता देता हूं कौन किसके पैरेलल है, पहले वो देख लो, एसी पैरेलल पी आर, तो हाईलाइट कर देता हूं, एसी पैरेलल पी आर, एसी पैरेलल पी आर, तो टेल मी द आइडेंटिफाइड ट्रायंगल, ओ पी आर। बीपीटी लगाने से पहले ट्रायंगल का नाम लिखना जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है, ठीक है। इन ट्रायंगल ओ पी आर, कौन किसके पैरेलल, कौन किसके पैरेलल, एसी पैरेलल, कैसे, गिवन पॉइंट, अगेन बाय यूजिंग बीपीटी वी गेट, चलो जी इसमें रेशियो देखेंगे, तो ओ से स्टार्ट करूंगा, रेशियो भी तीसरे वर्टेक्स से, बचे हुए तीसरे वर्टेक्स से, ओ ए पी ओ सी
CR, OA, AP, OC, CR। डन। ठीक है, तो ये दूसरा रेशियो, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। सो इन दोनों में बताओ क्या कॉमन मिला दोनों में, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन LHS इक्वल है क्या? देखो LHS भी इक्वल हो सकता है, RHS भी इक्वल हो सकता है, इसका LHS इसके RHS से भी इक्वल हो सकता है, और उसका LHS इसके RHS से भी इक्वल हो सकता है। कुछ भी है, कॉमन चीज आपको मिलने वाली है। तो OA by AP कॉमन है, तो वी विल गेट OB बाय, वी गेट रेशियो से रेशियो टकराया, तीसरा रेशियो मिला, OB by BQ इक्वल टू OC by CR। अब इस रेशियो को आइडेंटिफाई करो फिगर के अंदर। पहले ट्राइंगल्स आइडेंटिफाई कर रहे थे, पहले ट्राइंगल आइडेंटिफाई करके रेशियो बना रहे थे, अभी रेशियो आइडेंटिफाई करके ट्राइंगल बनाओ, उल्टा काम। OB बाय BQ इक्वल टू OC बाय, अच्छा ऐसे बना दिया मैंने, तो ऐसे बना, रुको एक मिनट, OB बाय BQ इक्वल टू OC बाय CR। इनका फ्लो ही ट्राइंगल तय कर देता है कि ट्राइंगल कौन सा, इनका फ्लो से पता चल जाता है ट्राइंगल कौन सा। ये ट्राइंगल बनेगा और इस ट्राइंगल में कन्वर्स लगा के क्या मिल जाएगा, BC पैरेलल QR। वही लिखूंगा नाउ इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम बताओ, OQR, OQR कॉमा, ये वाला रेशियो कॉपी पेस्ट कर दूंगा, बोलो क्या लिख देंगे, प्रूव्ड अबव। सो बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT, by using converse of BPT, कौन किसके पैरेलल, BC is parallel to, ठीक है। तो कितने क्वेश्चंस हो गए आज, 6। अब कितने बचते हैं, 3 ही बचते हैं, 4 बचते हैं। 9th वाला 4 क्वेश्चन बचते हैं, 4 कल खत्म कर देंगे इसे, ठीक है। जाओ, thank you so much for listening to us, have a nice day, keep learning and bye।